500 साल पहले इटली के जीनियस लियोनार्डो दा विंची एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो आज भी एक रहस्य है। मोनालिसा। आखिर क्या बात है इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय पेंटिंग मानी जाती है। यह दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बताई जाती है। मोनालिसा के बारे में आप ऐसी 20 बातें जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दा विंची ने मोनालिसा को 1503 से 1517 के बीच बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगे थे। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची को 12 साल लग गए थे ताकि वह खूबसूरत लगे। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है वह यह है, मोनालिसा की मुस्कान अलग अलग एंगल से अलग अलग मुस्कान दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह पेंटिंग मुस्कुराती दिखती है, फिर यह फीकी पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। एक जांच से पता चला है कि जिस औरत की पेंटिंग दा विंची ने बनाई है वो अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा हुआ होना, और यही वजह है कि ऊपरी होठ दबे हुए हैं। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोवैज्ञानिक डॉक्टर मार्गेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, यह बस दिमाग का खेल है। जैसे आप मोनालिसा को देखना चाहते हैं आपको वह ऐसा वैसा ही दिखती है। यह बात आप पर निर्भर करता है कि आप ध्यान कहाँ रखते हैं। यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर यह कभी नहीं थी जितनी कि तब हुई जब इसे पेरिस के लूवर म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिसे गिरफ्तार किया गया वह थे हमारे महान पेंटर पाब्लो पिकासो। शुरुआत में पाब्लो पिकासो के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। पिकासो की फेमस पेंटिंग्स वीडियो के लास्ट में देख जरूर लेना। वह कौन आदमी था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग चुरा ली थी? 21 अगस्त 1911 के दिन इसे चोरी कर लिया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया, क्योंकि लूवर म्यूजियम अलग अलग हज़ारों पेंटिंग्स रखी गई है। लूवर म्यूजियम को 1 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ की सरकार का मानना था कि पेंटिंग अभी भी म्यूजियम के अंदर ही है। बाद में पता चला कि म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो पुरिया ने चुरा लिया था। वह म्यूजियम के छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद में अपने कोट में छिपाकर भाग गया। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि दा विंची का यह पेंटिंग देश में आनी चाहिए, इसे इटली के म्यूजियम में दिखाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ा गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टरों को इसे बेचने जा रहा था। तो अब तक इसे इटली में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस ले जाया गया। इसके लिए विंसेंजो को 6 महीने की जेल हुई थी। मोनालिसा का एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो बिल्कुल दा विंची की पेंटिंग मोनालिसा जैसी दिखाई देती है। कहा जाता है कि दा विंची का एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाई थी। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन के प्रादो म्यूजियम में रखी है। आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने किसकी पेंटिंग बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज़्यादातर लोगों का यह मानना है इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लिसा तिराथनी का है, जो एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक रिसर्च यह भी कहती है कि मोनालिसा दा विंची की खुद की औरत के रूप में बनाई गई तस्वीर है। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। 1956 में बेल्जियम के एक आदमी ने पत्थर फेंका था, जिस वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे ठीक कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखाई देता है। इससे पहले एक आदमी ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सुरक्षा को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी एक औरत ने इसे पेंटिंग पर लाल रंग फेंक दिया था और 2009 में एक
रशियन लेडीज सेरेमिक डीकेपी फेंक पर मोनालिसा दोनों ही केस में सुरक्षित रही। दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि फेमस पेंटिंग जर्मन के हाथों में ना चले जाए। दा विंची के एक छात्र ने 1514 से 1516 के बीच में मोनालिसा का एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसे मोना बिना कहा जाता है। हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे दा विंची ने बनाई है। यह पेंटिंग पेरिस के कॉन्डेन म्यूजियम में रखा है। दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया है और उनमें से कुछ लेयर तो एक इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक है। मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन थी, जहां 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन है। फ्रेंच लॉ के मुताबिक इस पेंटिंग को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, यह पब्लिक के लिए रखा गया है। 1519 में दा विंची की मौत के बाद फ्रांस के राजाओं का प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। उसके बाद इस पेंटिंग को म्यूजियम में रख दिया गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा दिया गया था। जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफ़ी छोटी साइज की है, 30 बाई 21 इंच का है और इसका वजन 8 किलो है। दा विंची ने इसे पेपर पर नहीं बनाया था, पोलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पेंटिंग में ब्रश के निशान देखना बहुत ही मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटी सी पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना सही रहेगा। जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो आप देखेंगे कि मोनालिसा की एब्रो नहीं दिखाई देती। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की एब्रो क्यों नहीं बनाई थी। 2017 के फ्रेंच इन्वेंटर पास्कर ने अपनी रिसर्च से बताया कि मोनालिसा की एब्रो बनाई थी, लेकिन समय के साथ साथ वह धीरे धीरे मिट गई, शायद बार बार साफ कर। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सही कविताएं भी लिखी गई है और वो गाने भी हैं। जब इसे लूवर म्यूजियम में रखा गया तब से वहाँ लव लेटर मिलते हैं और चाहने वाले फूल भी भेजते हैं। 30 जून 1852 में लुस मास्पेरो ने अपनी जान पेरिस के एक होटल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की मुस्कान के पीछे पागल था। उसके कमरे से सुसाइड नोट भी मिला था। उस नोट में लिखा था कि मोनालिसा की पेंटिंग से बहुत प्यार करता है। और ये रही पिकासो की फेमस पेंटिंग्स। यार एक बात समझ में नहीं आती है, लोग फेमस पेंटिंग्स को इतना बदनाम क्यों करते हैं, न जाने क्यों ऐसा करते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी तस्वीरें हैं मोनालिसा की जो आप देख रहे हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ना करें तो लाइक ज़रूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।